वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 दिसंबर 2025 और 2 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को ये विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के एड्स दिवस की थीम क्या है? बाधाओं को दूर करें, एड्स प्रतिक्रिया को रूपांतरित करें। ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सिरपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग प्रदान करने की कोशिशें की जा रही हैं? तो ये जो सिरपुर है ना, ये छत्तीसगढ़ में है और ये महानदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। अब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग प्रदान करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये छत्तीसगढ़ में है ना, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। कौन है? रमन डेका। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और इसी विधानसभा भवन के परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई, इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे छत्तीसगढ़ के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन होगा ये, कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में जनजाति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में जनजाति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026, इसमें बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अच्छा, बेंगलुरु सुन के कुछ याद आता है? इसरो याद आ जाना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अच्छा, ये इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड वीडियो है। नवंबर 2025 में इंडेक्स और रैंकिंग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युद्ध उत्पोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार संभाला है? तो युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण, इसके नियंत्रक का पदभार वाइस एडमिरल संजय साधु ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं वाइस एडमिरल संजय साधु। इन्होंने अभी युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार संभाला। अच्छा, अभी वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया है। शेखा नासिर अल नोबेस, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। दीपक गुप्ता, ये गेल इंडिया लिमिटेड के CMD चुने गए। जोहरान ममदानी, ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी, ये वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अंकाथी राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया और विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अभी रिसेंट ये क्वेश्चन याद रखने हैं। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हुंडई मोटर इंडिया के पहले भारतीय MD एंड CEO कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। हुंडई मोटर इंडिया के पहले भारतीय MD एंड CEO कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है?
तो विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025, इसमें भारत ने 8वीं रैंक हासिल की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। 40,521 सौर पंप, इसमें क्या होता है, सोलर पंप लगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू और सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। दीप्ति शर्मा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी डीएसपी के पद में शामिल हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। लखनऊ यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ, इससे पहले हैदराबाद शामिल हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। अयोध्या दीपोत्सव में 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए किस राज्य ने प्रेरणा योजना शुरू की है? तो ये असम ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्लास 10th के स्टूडेंट जब बोर्ड की तैयारी करते हैं तो उनकी मदद के लिए असम सरकार ने ये प्रेरणा योजना शुरू की है। अब असम ने की है, तो ये है मैप में असम। असम जैसे ही सुनते हो चाय याद आनी चाहिए, क्योंकि भारत में चाय के उत्पादन में असम नंबर 1 पे है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। असम के बूढ़ों लोगों के वाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिल गया है। कटी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया, और असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुरसेन महोत्सव के लिए चुना गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क को अमेजन ऑफ द ईस्ट यानी कि पूर्व का अमेजन कहा जाता है, और असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के जो टीलेनुमा दफन प्रणाली है, इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अच्छा, असम के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी मैंने आपसे पूछा है, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ। कछुओं के संरक्षण के लिए असम के किस मंदिर को आदर्श मंदिर घोषित किया गया, और वो असम के किस जिले में है, ये भी बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये हैं रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत, इनको पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सीबी आनंदा बोस। अच्छा, क्रिकेटर ऋचा घोष, ये पश्चिम बंगाल पुलिस में डीएसपी बनी है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ, ये कोलकाता में शामिल हुआ है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कोलकाता में उद्घाटन किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट
ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का अधिकार दिया है। और भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तेजता प्रवाह अभ्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये 7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मैंने नया वीडियो बना दिया है। नवंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसमें से टॉप 100 करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। पूरे नवंबर के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? तो ये अमरावती को बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनेगी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 40वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये डॉक्टर केनिची एगा ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर केनिची एगा और इन्होंने 40वां होंडा पुरस्कार जीता है। अच्छा, फॉक्स नेशन के द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया और क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। अच्छा, वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 1 दिसंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देखो, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इस बार इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और कई बार बीएसएफ का मोटो पूछ लिया जाता है। तो बीएसएफ का मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि जीवन पर्यंत सेवा। क्या है? जीवन पर्यंत सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने श्रीलंका को $10 लाख की बाढ़ सहायता प्रदान की है? तो अभी चक्रवात दितवा के कारण श्रीलंका में बहुत लॉस हुआ है। कई लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है और वहाँ पे जनजीवन बहुत प्रभावित है। पहले भारत ने मदद की और अब चाइना ने श्रीलंका को $10 लाख की बाढ़ सहायता प्रदान की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चाइना ने की है तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। देखो, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। अच्छा, चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। चीन की CR-450 ये हाई स्पीड ट्रेन है। इसने 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की है। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। और चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका ये 7th एडिशन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 दिसंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। आप अपने सिटी का नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो आर्म डुप्लांटिस ये कहाँ के हैं? ये स्वीडन के हैं। और मैकलॉगलिन लेब्रोन ये कहाँ की हैं? ये सिडनी की हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की हैं।
इन दोनों को, इनको पुरुष कैटेगरी में और इनको महिला कैटेगरी में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त दोनों ये हैं आर्म डुप्लांटिस और ये हैं मैकलॉगलिन लेब्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 1 दिसंबर को मनाया गया। नागालैंड की जो स्थापना हुई थी, यानी कि नागालैंड को जो राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, वो 1 दिसंबर 1963 को प्राप्त हुआ था, इसलिए 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ? तो ये इटली में हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप आंसर लिखते हो ना, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जैसे मैंने कल ये क्वेश्चन पूछे थे, पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि इजराइल एडीबी का कौन से नंबर का सदस्य बना? तो ये 69वें नंबर का सदस्य बना। और देखो इन्होंने इजराइल के बारे में लिखने की कोशिश की। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? तो ये हैदराबाद था। और दूसरा अभी कौन बन गया है? लखनऊ। तीसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि अनिल कुंबले ये कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्बेसडर बने। तो मैंने पूछा था कि कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर क्या था? अनिल कुंबले। यहाँ पे इन्होंने कर्नाटक के बारे में लिखने की कोशिश की। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये चंद्रबाबू नायडू बने। और यहाँ पे इन्होंने इनके बारे में या फिर आंध्र प्रदेश के बारे में भी लिखने की कोशिश की है। इसी तरह आप भी कोशिश करो, लिखने से चीज़ें बेहतर याद होती हैं, इसलिए मैं आपको लिखने को बोलता हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर जरूर लिखा करो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं डेली पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, जितने भी पीडीएफ पॉसिबल हो सकते हैं सारे पोस्ट करता हूँ। इसे आप टेलीग्राम पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वैसे इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूं, तो आप क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया है, ये 1000 पूरे साल के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है। अब तक इसके 25 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको अभी रिसेंट कोई एग्जाम देना है तो इस सीरीज को आप जरूर कंटिन्यू कर लो। ये सीरीज और ये वीकली वीडियोज ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। अभी भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता। एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रुपया बनी। अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाओ को जीआई टैग मिला। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में स्वीडन टॉप पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता बना। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पोलित को जीआई टैग मिला। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इटली ने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत का पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। ये पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप था, ये भारत ने जीता है। इथियोपिया में 12,000 साल बाद हेलीगुब्बे ज्वालामुखी फटा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। और बेणु श्रीनिवासन ने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता। और भारत के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल डेवलप किया है और इसका नाम है ऑन्कोमार्क। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।